Watch the video till the end, as all the important information regarding darshan and darshan experience of Tirumala Tirupati Balaji Temple is in the video at last 5 minutes. Listen to all the information properly if you are planning to go to Tirupati Balaji Temple. Like, share and subscribe the channel if you're not done yet, Scissor. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को मेरे इस नए ब्लॉग में। और आज का प्लान आज का जो ट्रिप है ऑन प्लान था बिल्कुल ही। हम जा रहे हैं तिरुपति बालाजी और ट्रेन से जा रहा हूँ मैं सेकंड सीटिंग, और ट्रेन नंबर है 16053 तिरुपति एक्सप्रेस, जिसका ट्रेवल टाइम है 3 hours 35 minutes का। बोर्ड करते हैं ट्रेन में क्योंकि ट्रेन के खुलने का टाइम हो गया, और जो भी इन्फॉर्मेशन है वहीं पे शेयर करेंगे। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को कर लीजिए लाइक। चलिए चलते हैं तिरुपति, और वहाँ पे डिबोर्ड होके आपसे सारी बातें शेयर करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली हम आ चुके हैं यहाँ तिरुपति रेलवे स्टेशन, और ट्रेन रही है लेट 24 मिनट डिले। यहाँ पे आने के बाद हमें पता लगा है कि मतलब बस में तो जगह है नहीं, तो अब सोच रहे हैं पैदल ही जाने की। तो देखते हैं, अब पैदल का रास्ता ढूंढ रहे हैं, उसके बाद पैदल जाएंगे, चढ़ाई करेंगे और फिर जाके दर्शन करेंगे। जो भी डिटेल्स होंगी, जो भी मुझे वैसे पता नहीं है, फर्स्ट टाइम है, तो जो भी मुझे पता लगेगा मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। तो वीडियो में बने रहिए। यह है तिरुपति रेलवे स्टेशन, और जो भी इंफॉर्मेशन है बोर्ड पे है। बाकी ये रास्ता में बता रहा है कि इस साइड जाने को। अब देखते हैं। चल भाई चल। चलिए तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अलीपीरी स्टेप्स के पास। जब आप अलीपीरी स्टेप्स के पास आएंगे, तो हम तो जा रहे हैं पैदल, तो जो पैदल जाएंगे तो उन्हें अलीपीरी स्टेप्स के पास आना पड़ता है। और फिर यहाँ पे लगेज रखने की सर्विस है, यहाँ पे मेन गेट है। और फिर फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कोई पैसे नहीं लगते, आपको यहाँ पे लगेज रखना होता है। फिर जब आप ऊपर चढ़ेंगे तिरुपति बालाजी के पास, तो आपको वहाँ को लगेज मिल जाएगा। अभी तो हमने सामान रख दिया है, उसके बाद अभी हम चलते हैं। बाकी आपको नीचे से दिखाऊँ मैं तिरुपति बालाजी, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हमें वहाँ तक चढ़ के जाना है, वो जो आपको दिख रहा है वही है तिरुपति बालाजी। तो अभी हम वहाँ पे चढ़ के जाएंगे और फिर वहाँ पे दर्शन करेंगे। तो वहाँ पे कैमरा तो अलाउड नहीं है, अंदर तो कुछ भी नहीं दिखा पाऊँगा। चलते हैं अभी रास्ते में। और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं अगर यहाँ की बात करूँ लगेज रूम की, तो यहाँ पे आपको रेस्ट हॉल मिल जाएगा, जहाँ पे आप कपड़े चेंज कर सकते हैं। ओपन है, तो जो भी टावल वावल है उसका यूज़ करिएगा और चेंज कर सकते हैं। बाकी जो लगेज आप यहाँ जमा करेंगे, टोकन मिलेगा। तो जब आप ऊपर तिरुपति चढ़ जाएंगे, तो वहाँ पे आपको टोकन देना होगा और आपको आपका लगेज पूरा मिल जाएगा। तो कुछ भी तो अलाउड है नहीं, तो फ़ोन आप ले जा सकते हैं, लेकिन वो भी वहाँ पे आपको जमा करना पड़ता है। बात करूँ तिरुपति रेलवे स्टेशन से अलीपीरी स्टेप के पास आने, मतलब कैसे आना है, तो उसके लिए आपको ऑटो मिलेगा। तो 30-40 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से आपको ऑटो मिल जाएंगे, जो डायरेक्ट यहाँ पे आपको छोड़ देंगे। और फिर आप यहाँ पे लगेज जो भी है लगेज रूम में रखवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फाइनली चढ़ाई स्टार्ट कर दी, और 7:15 पे स्टार्ट करी थी, और अभी 800 से ज़्यादा स्टेप्स चढ़ चुके हैं। तो चढ़ाई होने वाली है टोटल 3550 स्टेप्स की। और ये कोई आसान सीढ़ियाँ तो है नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसी सीढ़ियाँ हैं। कुछ इस तरीके की है सीढ़ियाँ, और ऐसे 3550 स्टेप्स चढ़ने हैं, और अभी 850 भी है हमारे। 1/3 चढ़ाई चढ़ चुके हैं। 1100 स्टेप्स के ऊपर चढ़ चुके हैं। बाकी हालत तो बहुत ख़राब है भाई। बाकी चलते हैं अभी। 1700 स्टेप्स चढ़ लिए। ऐसा लग रहा है कि पैर जान से हो रहे। और पानी की बोतल साथ में लेके चलिएगा, क्योंकि आपको ऊपर कहीं भी पानी नहीं मिलेगा। फ्रूटी, कोल्ड ड्रिंक ये सब मिलेगा, लेकिन पानी की बोतल नहीं मिलेगी आपको।
चढ़ चुके हैं। तो हाफ स्टेप चढ़ने के बाद आपको ये ओपन स्पेस मिलेगा रेस्ट करने के लिए। ये रहा, यहाँ से हाफ स्टेप कंप्लीट हो गया है, मतलब 2100 समथिंग कुछ स्टेप्स कंप्लीटेड है। तो अब बाकी आधा चढ़ना है कि यहाँ आप ओपन स्पेस में रेस्ट कर सकते हैं, हवा सही चल रही है। और थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम भी यहाँ से चलेंगे और पानी वानी यहाँ आप पी सकते हैं, फ्री सर्विस है। रेस्ट करने के बाद हम यहाँ से फिर सीधा आगे चलेंगे। तो सेकंड स्टेज चालू हो गया है। यहाँ से हाफ स्टेप्स जब पूरे हो जाएंगे तो यहाँ आपको गैलरी टाइप मिलेगी, पूरी लाइटिंग, रात का टाइम है, हम रात में कर रहे हैं इसलिए, तो पूरी गैलरी मिलेगी। और यहाँ से फिर सामने आपको सीढ़ी दिख रही होगी, तो वहाँ से वापस से स्टेप्स चालू होंगे। और अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 8:24 PM, तो 8:24 PM तक हमने आधे स्टेप्स कंप्लीट किए हैं। तो हम 7 लोग हैं, तो मतलब मेरे अंकल के दोस्त सब है ये, और बाकी मेरा एक भाई है अपना छोटा, तो हम दोनों साथ हैं, बाकी सारे ये उनके दोस्त हैं। तो उनके साथ हम पूरे ग्रुप में आए हैं 7 लोग, तो पैदल ही जा रहे हैं, सबका फर्स्ट टाइम है पैदल। हम आ चुके हैं यहाँ हनुमान स्टैचू, बजरंगबली के स्टैचू, अंजना स्वामी स्टैचू, तो 7th माइल नाम है इसका। तो यहाँ से 3 मेजर स्टेप्स और हैं, और यहाँ से लगभग 2600 स्टेप्स चल चुके हैं, और बाकी अब चलते हैं। और टाइम फ़िलहाल हो रहा है 8:52 PM, तो 8:52 PM पे हम 7th माइल स्टेप पे आ चुके हैं। तो अभी 5.4 किलोमीटर अभी और चलना है। स्टेप्स की माने तो 2760 स्टेप्स ही आए हैं हम अभी, और अब जो है मेजरमेंट किलोमीटर्स में हो रहा है, क्योंकि स्टेप्स की लंबाई बढ़ गई है अभी। दिखाता हूँ मैं कैसा, ये जो है ये एक स्टेप है, और इसकी लंबाई आप बस देखिए कितनी ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पे अब ये दूसरा स्टेप काउंट होगा। आपने देखा स्टेप्स कितने लंबे हो गए, इस वजह से अब किलोमीटर के हिसाब से है। तो मान के चलिए अगर हम 100 स्टेप्स चढ़ेंगे तो 1 किलोमीटर होगा। मतलब आपको चलने में तो आसानी होगी, लेकिन टाइम आपको बहुत लगेगा। यह है लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल, जो मैं 2 मेजर स्टेप्स की बात कर रहा था। तो यहाँ पे हमने एक और क्लियर कर लिया। अब यहाँ से 3.5 किलोमीटर रह गया, और फ़िलहाल टाइम हो रहा है 9:24 PM। 9:24 PM हो गया। बाकी चलते फटाफट और दर्शन करते हैं। डेढ़ 150 स्टेप्स और रह रहे हैं। तो फाइनली सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए। यहाँ से बस 10 स्टेप्स रह रहे हैं अभी, और फिर पहुँच जाएंगे तिरुमला। ये मेरे पीछे है डिलीवरी सेंटर, जो हमने नीचे बैग रखा था, तो यहाँ पे आके हमें पिकअप करना होता है। तो ये भैया जिनके साथ आया हुआ मैं, और तब यहाँ से खा पी के दर्शन करने हैं। अभी तो रेस्ट करेंगे थोड़ा, तो अब यहाँ पे खाएंगे पिएंगे और फिर थोड़ा रेस्ट करके दर्शन करना है। फाइनली यहाँ दर्शन हो गए, और आज डे हो रहा है 9 तारीख, और टाइम हो रहा है 11:38 PM। तो मतलब कैसे क्या दर्शन हुआ, आपको टाइम से पता लगी क्या हुआ कि कितना टाइम हमें लगा है। तो बाकी मैं आपको दर्शन करा देता हूँ बाहर से, क्योंकि अंदर तो अलाउड नहीं है। तो अभी मंदिर के बाहर आ चुके हैं हम दर्शन करके, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, और बाकी बातें आपसे कल करेंगे पूरा फ्रेशअप होके। तो जो भी कैसे दर्शन हुआ, जो एक्सपीरियंस था नहीं था, मैं आपको सब कुछ बताऊँगा, लेकिन कल बताऊँगा। तो आज के लिए रेस्ट करते हैं,
और बाकी मिलते हैं आपसे कल, सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे और इस व्लॉग को कल ही एंड करेंगे। तो फाइनली हम आ चुके हैं घर, और फिर अगर मैं बात करूं कि स्टेयर्स कंप्लीट होने के बाद क्या हुआ था, तो स्टेयर्स कंप्लीट होने के बाद हम एक कंपाउंड में जाते हैं, बड़ा सा कंपाउंड रहता है तो जिसे गोपुरम बोलते हैं। तो वहाँ पे जो डिलीवरी सेंटर है हमारे लगेज का वो रहता है, वहाँ से आपको सामान लेना होता है और फिर सामान लेने के बाद आपको जाना होता है लाइन लगने। तो लाइन 3 तरीके के हैं कि पहला है सर्व दर्शन जो कि फ्री रहता है हर किसी के लिए, फिर दूसरा है टोकन वाला लाइन, और थर्ड है स्पेशल दर्शन जो कि 300 रुपये दे के आपको जाना होता है। तो जो कंपाउंड का जो एरिया था गोपुरम, तो वहाँ से हमने लाइन तक जाने के लिए, फ्री दर्शन वाले लाइन तक जाने के लिए 500 रुपये दिए थे, मतलब 7 लोग थे हम और जीप में हम गए थे, तो उसने हमें वहाँ छोड़ दिया। फिर वहाँ पे हम लाइन में लगे थे करीब 12 बजे रात को, तो 12 बजे 8 जुलाई को, 8 जुलाई को, तो उस दिन हम लगे। और फिर वहाँ पे जो हालत थी लाइन की वो आप देख ही सकते हैं कैसी है। तो ऐसे ही हम लाइन में लेटे पड़े हुए थे और फिर हम लाइन में उस जगह लाइन में करीब 3 बजे तक रहे थे, और फिर उसके बाद लाइन स्टार्ट हुई। धीरे धीरे हम गए और एक वेटिंग एरिया, वेटिंग हॉल के पास पहुँचे। तो तिरुमला में 5 या 6 वेटिंग हॉल है, तो उसमें पहुँचे। तो वेटिंग हॉल किस तरीके का होता है, फ़ोटो तो नहीं लिया था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके का है। तो इसी को अगर बंद कर दे, मतलब एग्ज़िट बंद कर दे, तो यहाँ पे वेटिंग हॉल है। तो इस वेटिंग हॉल में 150 से 200 लोग थे। तो हम सुबह के टाइम पहुँचे थे, तो सुबह हमें 150 ml के कप में दूध दिया गया पीने के लिए, बाकी हम वहीं पे लेटे हुए थे, सोए हुए थे। तो वहाँ पे 4-5 घंटा वेट करने के बाद एग्ज़िट खुला, वहाँ पे वॉशरूम भी होगा। तो एग्ज़िट खुला, और एग्ज़िट खुलने के बाद हम गए लाइन में सीधा, और फिर एक कंपार्टमेंट, मतलब 26-27 कंपार्टमेंट्स है वहाँ पे। तो एक कंपार्टमेंट मतलब में गए थे हम। तो कंपार्टमेंट से पहले आपको कूपन दिया जाता है, वहीं लाइन में कूपन मिलेगा और फिर आप कंपार्टमेंट में जाएंगे। तो कंपार्टमेंट कुछ इस तरीके का है कि जेल टाइप ही रहता है, चारों तरफ से बंद है, जालियाँ लगी हुई है, और वहाँ पे खाने का रहता है कि आपको वो 3 टाइम आके खाना दे देंगे, सुबह, दोपहर, शाम। तो पोंगल मिलता है यहाँ पे, तो खिचड़ी की तरह होता है पोंगल, वो मिल रहा था हमें। और बाकी हम वहीं पे बनते 100-150 लोग थे, और वॉशरूम था। तो मतलब वहाँ पे हमने 12 घंटे वेट किया था उस कंपार्टमेंट में, जो कि एक जेल की तरह ही था। फ्री दर्शन का था, हमें पता नहीं था। तो मिनिमम टाइम, पीक टाइम में आपको 15 से 24 घंटे लगते हैं दर्शन के लिए, तो ये चीज़ हमें पता नहीं था। तो बाकी 12 घंटे हमने वहाँ वेट किया। 9 बजे करीब कंपार्टमेंट खोला गया और फिर हमने दर्शन किए थे। तो दर्शन 45 मिनट्स में कंपार्टमेंट खोलने के बाद हुआ था। और फिर जो बेस्ट पार्ट जो था वो ये था कि दर्शन है अच्छे से हुए। वहाँ पे 10 से 15 सेकंड हमने देखा था, मतलब तिरुपति जी को। तो वो जो हॉल था, मंदिर पूरा डार्क रहता है साउथ इंडिया का, तो वहाँ पे एक दीप जल रहा था, पूरा मंदिर डार्क था। मेन गेट जो था भगवान का, वहाँ पे दीप जल रहा था, और अंदर हमें तिरुपति जी दिखे थे 10-15 सेकंड। तो वहाँ पे जो था एनर्जी, मतलब पॉजिटिव एनर्जी, सुकून, जितने भी दर्द थे, जितना भी जो था, हम सब भूल गए थे। तो वही एक बेस्ट एक्सपीरियंस था। बाकी फिर हमने मंदिर घूमा, मतलब परिक्रमा की एक बार। फिर उसके बाद देखा हमने, तो अंदर की फ़ोटो तो नहीं दिखा सकता मैं, बाकी बाहर की दिखा देता हूँ, तो वो आप देख लीजिए। बाकी दर्शन करने के बाद हम यहाँ आए और फिर यहाँ पे मतलब अपना लगेज पिकअप किया। तो जब आप लाइन में लगेंगे वेटिंग हॉल के पास, जब जाएंगे, उससे वेटिंग हॉल से एग्ज़िट लेने के बाद आपको अपना लगेज देना पड़ता है, फ़ोन देना पड़ता है। तो सब कुछ वहाँ पे हमने जमा कर दिया था, और फिर मंदिर के बाहर आने के बाद हमें फ़ोन और लगेज जो भी था वो मिला, इसलिए हमने यहाँ बाहर आके फ़ोटोज़ खींचे थे। और फिर उसके बाद हम वापस आ गए घर। हमने रात में बस ली हमने तिरुपति से कोयम्बेडू की, और कोयम्बेडू से मेट्रो लेके चेन्नई सेंट्रल तक आया, फिर घर आ गए। तो बाकी अब एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं कहूँगा कि फ्री दर्शन, अगर आप स्पेशल दर्शन कर सकते हैं 300 रुपये दे के, तो वही करिए, सबसे बेस्ट वही रहेगा, क्योंकि आपको उसमें 2-3 घंटे के अंदर आपके दर्शन हो जाते हैं। बाकी आप फ्री दर्शन में जाएंगे और पीक टाइम रहेगा, तो 15 से 24 घंटे आपको वेट करना पड़ेगा दर्शन के लिए। हमें लगे थे, हमने 7 जुलाई को 7:15 PM पे मतलब चढ़ाई चालू करी थी, और हमारे दर्शन हुए थे 8 जुलाई को
9:45 PM पे। तो करीब हमें लगा था कितना 27 घंटे के करीब लगे थे हमें दर्शन करने को, चढ़ाई से लेके पूरा एंड तक। तो ये है, बाकी एक्सपीरियंस तो मतलब थक गए थे। लाइन को कम किया जा सकता है, लेकिन ये भी है कि भीड़ रहती है, तो उस हिसाब से अगर सुविधा दे रखी है कि अगर आपको भीड़ नहीं चाहिए तो आप फ्री दर्शन कर लीजिए। तो हमें पता नहीं था तो हमने किया नहीं था। बाकी टोकन हम ले नहीं पाए थे। आप पैदल जाएंगे आपको कहीं नहीं मिलेगा। बाकी एक अलीपीरी जो जगह है स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे है, तो वहीं पे आपको मिलेगा कूपन, तो वहाँ से आप कटवा लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदा होगा, वेटिंग टाइम आपका कम हो जाएगा। तो बाकी यही था एक्सपीरियंस। और दर्शन की बात करें तो सबसे बेस्ट पार्ट जो था दर्शन ही था। तो वहाँ जो दर्शन हुए बहुत अच्छे से हुए। तो फ़ोटो कैसी है तिरुपति जी की वो सब आप देख ही रहे होंगे। अंदर से तो कोई फ़ोन अलाउड नहीं था तो नहीं देख पाए। तो बस यही था एक्सपीरियंस। और तो बाकी इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। आज हो रहा है 9 जुलाई 2023, तीसरा दिन। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया, वीडियो को दिए लाइक, और जो भी पार्ट पसंद आया आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मेरी वीडियो देखते रहें। बाय।